अनुभव इतने आम हैं कि इतिहास के बड़े बड़े महागुरुओं और मंक्स ने इनका जिक्र किया है। जब कोई गहरे ध्यान में उतारता है तो शरीर का वाइब्रेट होना या आंसू निकलना एक माइलस्टोन माना जाता है। इन कुछ प्रमुख लोगों ने इन अनुभवों पर विस्तार से बात की है। 1. एस.एन. गोयनका, विपसाना के प्रमुख आचार्य। गोयनका जी ने अपने डिस्कोर्सेज में साफ कहा है कि जब ध्यान साधक का मन सूक्ष्म सटल होता है तो यूज पूरे शरीर में वाइब्रेशंस या एक तरह का फ्लो महसूस होता है। उन्होंने इसे भंगा की स्थिति कहा है, जहां शरीर के ठोसपन सोलिडिटी का एहसास खत्म होने लगता है और सिर्फ एटम्स की वाइब्रेशन महसूस होती है। 2. अजान चा, थाई फॉरेस्ट ट्रेडिशन। ये एक बहुत बड़े बुद्धिस्ट मंक थे। उन्होंने अक्सर बताया कि ध्यान में बैठते वक्त उनका शरीर इतना वाइब्रेट होता था या इतना हल्का हो जाता था कि उन्हें लगता था वो हवा में हैं। उन्होंने इसे पिटी स्पिरिचुअल रैप्चर कहा है, जिसमें आंखों से आंसू आना और शरीर में झंझनाहट होना बहुत नॉर्मल है। 3. योंगी मिंग्यो रिनपोचे। इन्हें वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट मैन भी कहा जाता है। उन्होंने अपनी किताबों में लिखा है कि शुरुआती सालों में ध्यान करते वक्त उन्हें पैनिक अटैक्स और शरीर में अजीब वाइब्रेशंस होती थी। उन्होंने सिखाया कि ये सब ब्रेन रिवायरिंग और पुरानी दबी हुई एनर्जी के निकलने के संकेत हैं। 4. जेन मास्टर्स, सटोरी का अनुभव। जैन परंपरा में भी जब कोई कैंशो या सटोरी शुरुआती जागृति के करीब होता है तो शरीर का कंपना, ट्रेम्बलिंग या आंसुओं का बहना एक नेचुरल फिजिकल रिस्पॉन्स माना जाता है। उनका मानना है कि सेल्फ और बॉडी के बीच का पर्दा गिर रहा होता है। ये अनुभव क्या दर्शाते हैं? इन सभी मंक्स का एक ही निष्कर्ष कंक्लूजन था, पर्जिंग। जैसे बारिश से पहले धूल उड़ती है, वैसे ही गहरे ध्यान से पहले पुराने दुख और स्ट्रेस वाइब्रेशंस बनकर निकलते हैं। सेंसिटिविटी। आपका नर्वस सिस्टम इतना शार्प हो गया है कि वो लाइफ फोर्स प्राणा को महसूस कर पा रहा है। इन महागुरुओं ने हमेशा यही सलाह दी कि इन अनुभवों को चमत्कार मत मानिए और ना हाय इनसे डरिए। ये बस रास्ते के साइन बोर्ड्स हैं, मंजिल नहीं। आपने जब ये वाइब्रेशंस महसूस की तो क्या उसके बाद आपको मन में हल्कापन महसूस हुआ?